हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने नेम रिएक्शन के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थी वो हमने कर लिए कंप्लीट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, कल ही हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा था। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या था, कन्वर्जन ऑफ कीटोक्साइम टू एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड। तो यही क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम प्रवक्ता में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी उत्तराखंड में यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। इन्होंने कहा है बैकमैन रीअरेंजमेंट का शुरुआती यौगिक क्या होता है। देखिए, आपने बैकमैन रीअरेंजमेंट तो कल पढ़ी ही थी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, एमाइड, एसिड, इंडोल, ऑक्साइम। तो आप खुद ही देखिए, वीडियो को पॉज करके देखना कि क्या बनता है, आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया था, ऑक्साइम लिया था। वैसे तो कीटोन था, लेकिन कीटोन के बाद में क्या था, ये ऑक्साइम। तो उसका जो शुरुआती यौगिक होगा वो होगा ऑक्साइम। ठीक है, ये 2020 में इसी बार आया हुआ था, ये जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था ना हमारा, तभी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में बदलने का कार्य किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। क्या कहा है, फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में चेंज करना है। ठीक है, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, फिनोल को किस में कन्वर्ट करना है, सैलिसल्डिहाइड में। ये है, या एक होता है पैरा ग्रुप। ये हमारा क्या है, सैलिसल्डिहाइड। तो अब देखिए कौन सी रिएक्शन थी ये हमारी रिएक्शन थी रेमर टीमन रिएक्शन। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा, रीमर टीमन रिएक्शन में जो रिएजेंट होता था किसका यूज करते थे हम, इसमें यूज करते थे हम क्लोरोफॉर्म का CH Cl3+ बेस, KOH या फिर NaOH का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूकेपीएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखिए, ये नेम रिएक्शन में नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको हम स्किप तो नहीं कर सकते ना। तो इसको दोबारा पढ़िए। इन्होंने कहा है कि इनमें से चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा कंपाउंड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल से बनाया जाता है। देखिए, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड होता क्या है। ये है गैब्रियल थैलेमाइड। एमाइड एमाइड आ रहा है तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन ग्रुप तो आएगा ही। देखिए, इसमें पता है क्या होता है, हम शॉर्ट में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बेस लेते हैं। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होके वाटर मॉलिक्यूल बाहर। यहाँ पे क्या आएगा, के। बाकी एज इट इज़ है, हम इसको मान लेते हैं आर, और ये एन, के लग गया यहाँ पे। अब इसकी जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी C6H5CH2I, C6H5CH2I, बेंजाइल मिथाइल आयोडाइड। अब यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड बाहर होगा, KI बाहर, ये आर पूरा ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप को हमने क्या कह दिया, आर। यहाँ से हमारा KI बाहर, ये लगा CH2C6H5। ठीक है, एन बेंजाइल थैलेमाइड, इसका नाम क्या है, एन बेंजाइल थैलेमाइड। अब यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी इसकी, ये होगी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसको करने के लिए हमें फिर से पूरा कंपाउंड लिखना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी बड़े होने वाली है। ये है हमारा NCH2C6H5। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर के हमने दो मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे, OH, देन यहाँ पे OH, और एक ये H। ये बॉन्ड ब्रेक, OH इस तरफ, H यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक, OH इस तरफ और H यहाँ पे। तो देखिए ये क्या बना है, ये इतना कंपाउंड, इसका ये C6H5CH2NH2 प्लस, और क्या बना है हमारा, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। इसका नाम है थैलिक एसिड। ये क्या है, थैलिक एसिड। और ये क्या है हमारा, ये है बेंजाइल एमीन। ये क्या है, बेंजाइल एमीन। तो अब आपको चारों ऑप्शन में से देखने को मिल जाएगा कि हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, बेंजाइल एमीन।
ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमारा क्या बनता है, बेंजाइल एमीन। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड बनाने की भी मेथड है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ न्यू कंपाउंड, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, देखिए हमें 4 रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें कहा है कि किसमें कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड फॉर्म होगा। 4 ऑप्शन देखने हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किचनर रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिडक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। अब वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से क्लीमेंसन रिएक्शन, इन सारे रिएक्शन को लिखना है और तब जाके हमें आंसर का पता चलेगा। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, शॉर्ट में करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड होगा, ये हमारा कीटोन, इसमें जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, ZnHG इसको कहते हैं जिंक अमलगम, और ये एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये पूरा CO डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में चेंज होता है, CH2 में। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, एल्केन बना, कीटोन से एल्केन बन गया। तो क्या इसमें कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, नहीं, इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। सेकंड देखते हैं वुल्फ किचनर रिएक्शन, देखिए ये भी लगभग सेम ही होती है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ एसिड की प्रेजेंस होती है और यहाँ बेस NH2 हाइड्रोजन इसकी प्रेजेंस है, बाकी प्रोडक्ट भी सेम ही बनता है, यही बनेगा, तो इसमें भी हमारा फॉर्म नहीं हुआ है कार्बन कार्बन बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, देखिए उससे भी पहले कैनिजारो रिएक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होता है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, सबस्ट्रेट कौन होते हैं जो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। देखिए कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ वो देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखिए कुछ एग्जांपल देखना, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको छोड़ के अगर कोई कार्बन होगा और उसके पास जो हाइड्रोजन है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। या फिर बेंजल्डिहाइड, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। या फिर टर्शरी है कोई, ये यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। तो ये तीनों क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इनके पास नहीं है, तो यही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, हम यहीं से समझ लेते हैं, बेस की प्रेजेंस में NaOH, एक तो क्या बन जाएगा OH ग्रुप, जैसे अगर हम मान लें ये है हमारे पास सबस्ट्रेट, NaOH की रिएक्शन, NaOH से रिएक्शन कराया तो एक तो बनेगा C6H5OH बेंजाइल अल्कोहल, और एक बनेगा सोडियम बेंजोएट C6H5COO Na, ये है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम सोडियम बेंजोएट है और ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो क्या इसमें भी कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, नहीं, इसमें भी नहीं हुआ है, तो लास्ट ही ऑप्शन बचता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें हमारा क्या होगा, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, देखते हैं कैसे। हमने इसमें सबस्ट्रेट लिया है बेंजीन, ये हमारे पास, और ये क्या होता है CH3Cl, इसमें हम एनहाइड्रस AlCl3 इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा CH3 ग्रुप है ना, जो ये लग जाएगा यहाँ पे टॉलुईन बन जाएगा और ये HCl। तो अब देखिए ये कार्बन था और ये भी क्या है कार्बन, CH3 है ये, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच क्या हुआ है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, जिस वजह से इसका यही वाला आंसर क्या है, करेक्ट है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए आ भी गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए अभी तो हमने देखा था कि कौन कौन है जो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो वही क्या करते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वही क्या होंगे, कैनिजारो रिएक्शन देंगे। इसे करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है CH3CHO,
बेंजील्डिहाइड C6H5CHO, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, ये CHO ट्राई मिथाइल, यहाँ R ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब तो आपको जवाब मिल ही गया होगा, इनमें से कौन है जो अल्फा हाइड्रोजन है जिसके पास। देखिए इसके पास ये अल्फा कार्बन और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कोई, देखिए ये डबल बॉन्ड है इसके साथ, ये ऐसे होता है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे भी इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं और इसके पास तो कार्बन ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये कैसा है इनमें से जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, UPPGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये ऊपर वाला जो है हमारा UPPSC 2020 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप गिव वुल्फ किशनर रिएक्शन। देखिए अभी आपको वुल्फ किशनर रिएक्शन बताई थी, इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे R होगा तो ये क्या हो जाएगा कीटोन, और H होगा तो ये क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, बेस की प्रेजेंस में NH2 तो कार्बोनाइल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन, ये कन्वर्ट, बस कुछ नहीं करना होता, ये कार्बोनिल ग्रुप किस में होगा, इसमें। तो ऑप्शन क्या है, देखिए ये तो बहुत इजी है, हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं ताकि अगर इसके बीच में से भी आ जाएगा तो हो जाएगा सब। नाइट्रो, C+O, साइनो या फिर कार्बोनिल, तो हमारा आंसर क्या है कार्बोनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। देखिए पहले ये UPPGT 2016 में आया और ये क्वेश्चन UPPCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका भी सेम ही आंसर रहने वाला है। बस हमें देखना है अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो कैनिजारो रिएक्शन देगा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये भी रिएक्शन देगा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी रिएक्शन देगा। बट इसके पास देखिए दो अल्फा हाइड्रोजन, इसको ये अल्फा है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसमें अधिकतर यही पूछते हैं कि विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है, कभी हम पढ़ लें कि कौन इसमें कैनिजारो रिएक्शन देगा, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे और टिक कर दिया, ठीक है, इसको ध्यान से समझना होता है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है हमें, RC+O AG Br2RBr, तो उन्होंने कहा है इसके अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बे एनायन है या फिर रेडिकल है या फिर हमारे पास रेडिकल एनायन या फिर कार्बो केटायन है, हमें बताना है इसमें कौन सा होता है। देखिए इस रिएक्शन को पहचानना होगा, इसमें ये रिएक्शन है हुंसडीकर रिएक्शन, कौन सी, हुंसडीकर अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना रेडिकल बनता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होता है वो रेडिकल बनता है। अब ये रेडिकल फॉर्म कैसे होता है, इस रिएक्शन में ऐसे होगा, ये है, अब यहाँ पे हमारे पास Br और Br है यानी कि Br2, AgBr फॉर्म होगा, RC+O अब देखिए ये क्या होगा रेडिकल, ये बॉन्ड रेडिकल के ब्रेक होगा, यहाँ से Br रेडिकल बाहर निकला और ये RC+O रेडिकल। अब देखिए जब भी किसी भी रिएक्शन में कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर निकलना होता है ना तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो यहाँ से ये ब्रेक, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या करेंगे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और ये R रेडिकल बाहर, ये R रेडिकल बाहर हुआ, यहाँ से C+O और C+O ये क्या हुआ, ये है CO2, ये है CO2 गैस हमारी बाहर हो गई, तो R रेडिकल और यहाँ से हमारा जो Br रेडिकल निकला था ये है RBr, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। तो हमने देखा इस रिएक्शन में रेडिकल बन रहा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा रेडिकल। ठीक है, कभी ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ही आ जाए तो उसके लिए ठीक हो जाएगा। हमने तो कंप्लीट पढ़ लिया है तो हम इस रिएक्शन में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो
नेम रिएक्शन से या फिर जीओसी से आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।